एलडीसी भर्ती 2024 के तमाम अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आपके अटल टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और सभी साथियों के जो डीवी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये भी था कि साहब जो उनसे बाद में एग्जाम हुई थी उनसे पहले जो है डीवी करवा रहे हैं। तो दुख तो कहीं ना कहीं होता ही है, लेकिन ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। दुखी भी नहीं होना है और ज़्यादा सुखी भी नहीं होना है, क्योंकि ये भी रहता है कि साहब जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं थी तो उसके बारे में सोचना क्या, सोचकर क्यों दुखी रहना। साथ में ये भी था कि साहब आप लोगों ने कोशिश की, कोशिश करते हैं तभी है। बाकी कोशिश करते रहना है आगे के लिए और फिर ज्वाइनिंग के लिए ये तमाम चीज़ें। जो साथी इसके अंदर एक्टिव थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया सभी की ओर से, क्योंकि देखो एक चीज़ तो ये रहती है कि साहब डीवी करवाना ही था, जाएगा कहाँ पर। एक होता है कि साहब मेहनत करें, थोड़ी बहुत कोशिश की, भाग दौड़ की, तब थोड़ा जल्दी हो गया। वरना सरकारी तंत्र है, चलता है तो चलता है, नहीं चलता है तो नहीं चलता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो ये चीजें हैं। अब बात करते हैं कि डीवी को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है, डीवी जयपुर के अंदर ही हो रहा है। वरना शिक्षा निदेशालय जो है बीकानेर की चर्चा चल रही थी, तो वो जयपुर आपको बीकानेर नहीं जाना पड़ेगा, जयपुर ही आना पड़ेगा सभी को। जयपुर इसलिए भी सही है क्योंकि केंद्र जो सेंटर के अंदर है ये, तो ये चीज भी है। अब तमाम चीजें बात करते हैं डीवी को लेकर, कब तक स्टार्ट होने वाला है, कब तक डीवी आपको करवाना है। डीवी लिस्ट जो है अलग से जारी हो गया, बिल्कुल डीवी लिस्ट अलग से जारी होगी, हो या तो हो गई होगी या होने वाली है। जो जो जिसके अंदर का रोल नंबर आएगा, सभी का नहीं होगा, वो जारी कर दी होगी। और उसके अंदर जिन जिन रोल नंबर है उन्हीं को स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना है। कब से करना है, कब क्या है, बहुत जल्दी हो गया। अब आप देखो साहब आज है और कल से ही स्टार्ट है स्क्रूटनी फॉर्म, तो आप ये सोचो सर इतनी जल्दी, बिल्कुल इतनी जल्दी है, पहले से आपको बोल रखा था। अब बात करते हैं इसके अंदर कि जो डीवी स्टार्ट है कब से होगा, तो डीवी स्टार्ट होगा 2 मई, 2 मई से 8 मई तक। यानी इसका मतलब ये है सर, ये क्या होता है स्कूलनी फॉर्म में आपको बता देता हूँ। ये एक जो एसएसओ आईडी है उस पे लिंक ओपन हो जाएगा, जिनका सिलेक्शन हुआ है वो, उसके अंदर फिर क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको तमाम चीजें जो है, जो डीवी लिस्ट जारी की जाएगी वो आपको उसके अंदर अपलोड करनी है स्कैन करके। फिर और जो आप उसमें स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर फिल करोगे, वही आगे जब आप डीवी करवाओगे उसी हिसाब से आपका डीवी होगा। अगर कोई किसी डॉक्यूमेंट्स में कमी रहती है तो एफिडेविट लग जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप ये सोचो कि नहीं यार कि डीवी में कुछ कमी रह गई, जैसे मान लो जाति प्रमाण पत्र की ज्यादा दिक्कत आती है, आपने लगभग बना लिया होगा, अगर नहीं बनाया है या पुराना है तो भी इतनी टेंशन नहीं लेनी है, एफिडेविट लग जाएगा। आरएसीआईटी वाला मामला था, वो जो है आपके वही फिल करना है, उसका एफिडेविट लग जाएगा। किसी भी प्रकार के किसी को भी डीवी से रिगार्डिंग किसी को बाहर नहीं करेंगे, ये आप अच्छी तरह से इसके लिए निश्चित रहे। ये ना सोचें कि यार डीवी को लेके बाहर कर देंगे। अगर किसी ने डीवी नहीं करवाया ना, तो भी है ना, ये चीज ध्यान रखना, वापस मौका देंगे एक और कि साहब आओ और डीवी करवाओ। इतना कुछ व्यवस्था कर रखी है सरकार ने। तो स्कूटनी फॉर्म जो है कल से स्टार्ट हो रहा है, 2 मई से 8 मई तक ये चलेगा। उसमें आपको आराम से जो है अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, शपथ पत्र बनवा के उसमें सबमिट करना है। वो चीज़ें अभी जैसे डीवी फॉर्म वो आएगा उसके बाद में पूरी कंप्लीट चीज़ें, आपको कौन सा शपथ पत्र लगवाना है, क्या करना है, ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएगी, चैनल पर वापस से एक बार और आपको बता दिया जाएगा। वैसे तो देखो एक चीज़ बताऊंगा मैं, हकीकत तो ये है कि हर चीज़ की पहले से यूट्यूब पे सुविधा कर रखी है, लेकिन एक चीज़ होती है साहब, नया कौन बता रहा है, उस हिसाब से कौन बाद में सर्च करेगा, तमाम चीज़ें वो होती है। तो स्कूटनी फॉर्म की जो डेट है कल से स्टार्ट है, घबराना नहीं है। डीवी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स कमी है तो कल परसों तक आराम से बनवा लेना और फिर आप जमा करवा सकते हो। और स्कूटनी फॉर्म की खास बात ये भी है, 8 तारीख को आप जमा नहीं करवाते हो तो सरकार जो है वहां पर ऑफलाइन जाके भी जमा करवा सकते हो। अभी पशु परिचर वालों के साथ भी यही हुआ था, 18 तारीख दे रखी थी, उस टाइम सर्वर नहीं चला, सर्वर नहीं चला, तो फिर वहां जाके उन्होंने बोला था कि आप ऑफलाइन आके जमा करवा सकते हो। ठीक है, आगे बात है डीवी स्टार्ट, तो 14 से लेके 28 तक लगभग 15 दिन ये डीवी चलेगा और इसकी लिस्ट जारी हो जाएगी। कब किसको जाना है वो उसके अंदर रोल नंबर होगा, वहां पे आपको जाना है। पहले ही 9 बजे टाइम दे रखा है, तो वो बता देंगे साहब इससे पहले आपको पहुंच जाना है। वहां पर हर व्यवस्था रहती है आपके, पानी वानी की, खाने की नहीं रहती है, पानी की या कोई एफिडेविट बनवाना रहता है वो भी रहता है, तो वहां पे भी आप बनवा सकते हो। वैसे तो आप पहले ही बना के जाओ, वहां के उनके भरोसे पे नहीं रहो। अगर मान लो वहां कुछ जरूरत पड़ जाती है तो उसमें यह रहता है कि आप वहां बनवा सकते हो, ये सुविधा भी रहती है ना। ये है, तो वैसे नहीं है कि साहब कि वो वहां एडजस्ट कर देते हैं, वहां पहुंचोगे तो वो बता दे कि साहब इतने रोल नंबर से इतने तक आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, फिर
इतने से इतने तक, फिर वो वैसे क्रम में वहां बैठा देते हैं। ये सुविधा आपके लिए, सबके लिए रहती है। तो 14 से 28 तक डीवी होने वाला है। और बात करें साहब कहाँ होने वाला है, ये चीज ये बताओ आप। तो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर सेक्टर नंबर 2 के अंदर है। वहां पे होगा आपका डीवी, जयपुर के अंदर। ये आपके लिए बहुत बढ़िया बात है कि आपका जो डीवी है जयपुर के अंदर है, वरना पहले ये चल रहा चर्चा साहब बीकानेर हो सकता है या ये चीज है, तो ये चीज आपके लिए बेनिफिट है। तो तमाम चीजें आपको बता दी है, फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, वैसे एक वीडियो और बनाया जाएगा इसको डॉक्यूमेंट्स को लेके, क्योंकि कई डाउट आएंगे अभी कि सर ये शपथ पत्र क्या होता है, ये क्या होता है, वो तमाम चीजें आपको बताई जाएगी। उसके लिए अभी और थोड़ा वेट कीजिए। ये अपडेट थी कि साहब डीवी जो डेट आ गई है आपके लिए, लगभग पशु परिचर वालों के साथ साथ आपके भी हो जाएंगे। 15 को उनके समाप्त हो रहे हैं। ज्वाइनिंग जो है, ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग जो है आपको मई या जो जून या जुलाई के अंदर जो रोजगार मेला लगने वाला है, रोजगार मेला नहीं लगेगा तो भी आपको जुलाई के अंदर ज्वाइनिंग लगभग मिल जाएगी। ये संभावना लग रही है, क्योंकि जो पुराना ट्रेंड देखते हैं लगभग, तो उसके अंदर यही रहता है कि जो जुलाई का महीना है ना, उसी के अंदर ज्वाइनिंग ये देते हैं ज्यादातर, या तो जनवरी फरवरी में, या फिर एक तो ये रहता है कि साहब अगर अर्जेंट है तब तो कभी भी दे सकते हैं। बाकी ये जुलाई के अंदर ये रहता है, ये इनका है ना प्रोसेस, तो ये जुलाई के अंदर देंगे। अपन बात भी कर रहे थे पहले कि साहब ज्वाइनिंग कब तक दे सकते हैं, तो जुलाई के अंदर ये दे सकते हैं। और आपका इसके अलावा और भी कोई डाउट हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो आराम से, वो मैं रिप्लाई कर दूंगा। और एक वीडियो और आएगा डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, अभी बहुत क्वेरी रहती है साहब, ऐसा नहीं है हर चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन एक रहता है कि साहब आप हमसे जुड़े हुए हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि अपन इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे और सही इंफॉर्मेशन दे, तभी आप इस पे जुड़े हो। ठीक हो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। और बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे की ऐसा नहीं कि आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा, आगे आप पढ़ोगे नहीं, आगे भी बढ़ोगे ही। जैसे जैसे आप बढ़ोगे पढ़ने के लिए, वैसे वैसे अपना चैनल भी आपके सपोर्ट से आगे बढ़ता रहेगा, नई नई चीज़ें लाता रहेगा। नई नई चीज़ें पढ़ाने की ले लो आप, या किसी भी प्रकार से, जब से अपना आपका एग्जाम हुआ था रिटर्न, वहां से लेके अब तक जो है सिलेक्शन तक आपके साथ जुड़े हुए हैं। वैसे ही आगे भी भर्तियां आएगी, उसमें भी ये रहेगा, रिटर्न से लेके सिलेक्शन तक ये आपका जो है चैनल सपोर्ट आपका करता रहेगा। किसी भी तरीके, जैसे इन्फॉर्मेशन ले लो और कोई तरीका रहता है सपोर्ट करने के लिए, वो अपन इसके लिए तैयार रहते हैं। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।